भारत का गहराता विभाजन, वैश्विक असमानता का प्रतिबिंब। भारत एक विशाल सांस्कृतिक विरासत और विविधता वाला देश है जो महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विभाजनों से भी चिन्हित है। तीसरी दुनिया के देशों के विशिष्ट लक्षणों को प्रदर्शित करते हुए भारत बहुत अमीर और बहुत गरीब के बीच एक खतरनाक चौड़ी खाई का सामना कर रहा है। यह बढ़ती असमानता केवल एक भारतीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या का प्रतिबिंब है, जहां एक राष्ट्र की सफलता को उसके मध्यम वर्ग की समग्र समृद्धि और गरीबी में कमी के बजाय मुट्ठी भर अरबतियों द्वारा मापा जाता है। यह निबंध इस विभाजन में योगदान देने वाले ऐतिहासिक और समकालीन कारकों, भ्रष्ट नेतृत्व की भूमिका और इस तरह के वैश्विक पैटर्न के व्यापक निहितार्थों पर गहराई से चर्चा करता है। ऐतिहासिक संदर्भ, औपनिवेशिक विरासत और संरचनात्मक मुद्दे। भारत के उपनिवेशवाद के इतिहास ने इसकी राजनीतिक और आर्थिक संरचनाओं पर स्थायी निशान छोड़े हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जो लगभग 2 शताब्दियों तक चला, ने व्यवस्थित रूप से भारत की संपत्ति को खत्म कर दिया, स्थानीय उद्योगों को खत्म कर दिया और आर्थिक शोषण और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की विरासत बनाई। औपनिवेशिक काल में खींची गई सीमाओं ने भी क्षेत्रीय और सांप्रदायिक संघर्षों में योगदान दिया है, जिससे भारत आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के हेरफेर के प्रति संवेदनशील हो गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, लेकिन औपनिवेशिक विरासत ने इसके शासन और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करना जारी रखा। नेहरूवादी समाजवादी मॉडल का उद्देश्य राज्य नियंत्रित उद्यमों और भूमि सुधारों के माध्यम से असमानता को कम करना था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अक्सर नौकरशाही की अक्षमता और भ्रष्टाचार होता था। औद्योगिकरण और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता में कुछ सफलताओं के बावजूद आर्थिक विकास के लाभों को समान रूप से वितरित नहीं किया गया। आधुनिक विभाजन, धन और शक्ति का संकेंद्रण। हाल के दशकों में 1990 के दशक में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण नीतियों ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास को जन्म दिया है। हालांकि इस वृद्धि ने आबादी के एक छोटे से हिस्से को अनुपातहीन रूप से लाभान्वित किया है। ऑक्सफैम के अनुसार भारत के शीर्ष 1% के पास निचले 70% की तुलना में 4 गुना अधिक धन है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे अरबपतियों की उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गरीबी और अविकसितता के विपरीत है। धन का यह संकेंद्रण राजनीतिक शक्ति के संकेंद्रण में प्रतिबिंबित होता है। कुछ शक्तिशाली परिवार और व्यापारिक समूह भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर हावी हैं, जो अपने हितों के पक्ष में नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक अभिजात वर्ग और व्यापारिक दिग्गजों के बीच गठजोड़ भ्रष्टाचार और शोषण के चक्र को बनाए रखता है, गरीबों को हाशिए पर डालता है और वास्तविक लोकतांत्रिक शासन में बाधा डालता है। वैश्विक आयाम, नियंत्रण का एक पैटर्न। भारत के सामने आने वाले मुद्दे अद्वितीय नहीं हैं, बल्कि असमानता और शोषण के वैश्विक पैटर्न का हिस्सा हैं। भ्रष्ट नेता, जिन्हें अक्सर शक्तिशाली वैश्विक अभिजात वर्ग द्वारा स्थापित किया जाता है, नियंत्रण बनाए रखने और संसाधनों को निकालने के लिए राजनीतिक प्रणालियों में हेरफेर करते हैं। प्रभावशाली हस्तियों और संस्थानों, जैसे कि विश्व आर्थिक मंच, को कुछ लोग शक्तिशाली परिवारों के एक गुट के साधन के रूप में देखते हैं, जैसे कि रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर, जो कथित तौर पर एक नई विश्व व्यवस्था के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। इन अभिजात वर्ग पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए युद्ध छेड़ने, भय फैलाने और अराजकता को बढ़ावा देने सहित विभिन्न साधनों का उपयोग करने का आरोप है। धर्म में हेरफेर करके वे आबादी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, जिससे उनकी दुर्दशा के वास्तविक स्रोतों से ध्यान हट जाता है। खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों पर नियंत्रण इस रणनीति का मुख्य हिस्सा है, जैसा कि हेनरी किसिंजर की प्रसिद्ध उक्ति में बताया गया है, जो खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित करता है, वह लोगों को नियंत्रित करता है, जो ऊर्जा को नियंत्रित करता है, वह पूरे महाद्वीपों को नियंत्रित कर सकता है, जो पैसे को नियंत्रित करता है, वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। लोकतंत्र का भ्रम। भारत सहित कई देशों में लोकतांत्रिक चुनावों का दिखावा हेरफेर किए गए नेतृत्व की वास्तविकता को छुपाता है। आबादी को अक्सर यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया जाता है कि उनके पास अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है, लेकिन असली शक्ति प्रभावशाली परिवारों और विदेशी शक्तियों के पास होती है, जो कुछ उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं। ये नेता एक बार सत्ता में आने के बाद आम जनता के हितों पर अपने प्रायोजकों के हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों और सस्ते श्रम का दोहन आसान हो जाता है। विदेशी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन के साथ सौदे इस शोषण को और मजबूत करते हैं।
इन व्यवस्थाओं में अक्सर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए अनुकूल परिस्थितियों की स्थापना शामिल होती है, जिससे कई लोगों की कीमत पर कुछ लोगों को लाभ होता है। परिणामस्वरूप आर्थिक नीतियां अधिकांश आबादी को गरीब बनाए रखती हैं, सस्ते श्रम की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं तथा असमानता की यथास्थिति को बनाए रखती हैं। निष्कर्ष: भारत का महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विभाजन एक व्यापक वैश्विक मुद्दे का सूक्ष्म रूप है, जहां धन और शक्ति कुछ लोगों के हाथों में तेजी से केंद्रित हो रही है। उपनिवेशवाद की ऐतिहासिक विरासत, आधुनिक आर्थिक नीतियों और भ्रष्ट नेतृत्व के साथ मिलकर असमानता और शोषण के चक्र को कायम रखती है। यह पैटर्न भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शक्तिशाली अभिजात वर्ग द्वारा संचालित एक वैश्विक घटना है जो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में हेरफेर करते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए वास्तविक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, न्यायसंगत आर्थिक नीतियों और सतर्क नागरिकों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, जो हेरफेर के बारे में जानते हों। तभी किसी राष्ट्र की सफलता का सही माप उसके सभी नागरिकों की समृद्धि और सशक्तिकरण में परिलक्षित हो सकता है, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में।